हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फेंगमिन ने अपनी रिफाइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिन के लिए एक हाई ग्रेड का मैजिकल वेपन तैयार कर लिया था। अब ये वेपन काफी शानदार होती है जिसे मिन देख ही रही होती है कि तभी जो ब्रदर सू होता है वो अपनी इविल इंटेंशन के साथ वहाँ से गुजर रहे उन दो लड़के के पेट को हिप्नोटाइज कर देता है, जिसके कारण वो अपने मॉन्स्ट्रिक बीस्ट फॉर्म में आ जाता है। अब वो उन पे अटैक करने वाला होता है कि मिन अपने न्यू मैजिकल वेपन से उस पे अटैक करती है, जिससे वो बीस्ट बच जाता है। वो बीस्ट जैसे ही मिन पे अटैक करने वाला होता है कि हम देखते हैं कि मिन की जो न्यूली वेपन होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिससे पता चलता है कि ये मदर चाइल्ड शॉट है, जिस पे फेंगमिन उसे बताता है कि ये उसके लिए सरप्राइज था ताकि उन शॉट्स को चलाने में उसे ज्यादा एनर्जी ना लगे। आगे हम देखते हैं कि मिन अपनी उस पिकॉक की एनर्जी और उस शॉट की एनर्जी को एक्यूमुलेट करके उस बीस्ट पे अटैक करती है, जिससे वो बीस्ट वहीं पे ढेर हो जाता है और ब्रदर सू के लाख कोशिश करने पर भी वो बीस्ट अब नहीं उठ पा रहा था। आगे मिन इतने हाई ग्रेड मैजिकल वेपन को रिफाइन करने के लिए फेंगमी को थैंक्स करती है, लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि अचानक इस मॉन्स्ट्रिक बीस्ट ने उन पे अटैक क्यों किया, जिस पे ब्रदर सू ने कहता है कि ये उन डिसिपल के कल्टीवेशन की कमी के कारण वो अपने सेकंड लेवल के पेट मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर पाए। जिस पे मिन उन्हें कहती है कि अच्छा हुआ उस मॉन्स्टर ने हम पे अटैक किया, इससे ये शॉट जो तुमने मेरे लिए बनाई है ये कितनी कमाल की है ये पता चल गया। अब ऐसा कहती है वो फेंगमी को किस करती है और फेंगमी यहाँ बी लाइक ये लड़की तो बिल्कुल पागल है। अब इस एम्बैरेसमेंट के साथ जो हमारा हीरो होता है वो तो शर्म से लाल हो जाता है। वहाँ पे सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं फेंगमी को जो अपनी शॉर्ट पे सवारी कर रहा था। तभी उसके पास ब्रदर सू आता है, जिसे देख के वो बताता है कि मैंने मिन के द्वारा दिए गए एक्स्ट्रा मटेरियल से अपने लिए भी दो मैजिकल वेपन्स को रिफाइन किया है। आगे फेंगमी उसे कहता है कि उसने मैजिकल वेपन्स को रिफाइन करने के साथ साथ बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स भी अर्न किए हैं। अब ये स्पिरिट स्टोन वहाँ की मनी होती है। अब उसके इस कल्टीवेशन पीरियड में वो मैजिकल वेपन्स को रिफाइन करने के साथ साथ स्पिरिट स्टोन्स भी अर्न कर रहा है, तो ये तो उसके लिए सोने पे सुहागा हो गया क्योंकि वो बैठे बैठे ही पैसे कमा रहा है। अब यहाँ ब्रदर सू से ये सजेस्ट करता है कि जब तुम्हारे पास इतनी सेविंग्स अर्न हो गई हैं, तो तुम्हें हुआंग चेन के ऑक्शन में पार्ट लेना चाहिए, जिससे तुम्हारी नॉलेज और बढ़ेगी। अब उसकी इविल इंटेंशन को जाने बगैर बेचारा फेंगमी वहाँ जाने का डिसाइड करता है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेंगमी उस न्यू टाउन में पहुँच जाता है जहाँ पे वो ऑक्शन होने वाला था, और यहाँ वो गलती से एक राहगीर से टकरा जाता है, जिससे उन दोनों में झड़प हो जाती है। अब वो सन की आदमी तो अपने हंटर लाइक वेपन से फेंगमी पे अटैक कर देता है, लेकिन फेंगमी अपने उस शील्ड से रोक लेता है जो उसने उस मिन के बचे हुए मटेरियल से बनाया था। अब इस तरह का हाई ग्रेड आर्टिफैक्ट को देख के वो आदमी तो फिर से फेंगमी पे अटैक करता है और फेंगमी अपने शील्ड से उसे रोकता है और उसके मात्र रोकने से ही वो आदमी दूर जा गिरता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कहती है कि दिन दहाड़े मेरे शहर में तुम आखिर किसे बुली कर रहे हो। अब वो सन के आदमी जैसे उस लड़की को देखता है कि ये तो क्यान पैवेलियन की शाओनिंग है और इसके कारण तुम आज बच गए लड़के, अगली बार तुझे देख लूंगा। वो यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। आगे यहाँ शाओलिंग फेंगमी को क्यान पैवेलियन में इनवाइट करती है। आगे हमें क्यान पैवेलियन दिखाया जाता है जो बहुत ही शानदार था। यहाँ वो फेंगमी को टी ऑफर करते हुए उसे बताती है कि वो ना केवल मैजिकल वेपन्स को सेल करती है बल्कि उन सारे आर्टिफैक्ट्स को बाय करने का भी काम देखती है इस क्यान पैवेलियन में। आगे वो बताती है कि इस पूरे क्यान पैवेलियन में उसका काम ये है कि वो उन सारे मैजिकल वेपन्स को और इंस्ट्रूमेंट को देख के उनके दाम तय करती है। आगे वो उस छोटे से शील्ड के बारे में उससे पूछती है, जिसे देख के वो कहती है कि ये एक टॉप ग्रेड का आर्टिफैक्ट है और इसकी कीमत लगभग 500 स्पिरिट स्टोन्स होंगी। अब ये सुन के तो वो सोचने लगता है कि ब्रदर सू ने अब तक जो मैजिकल वेपन रिफाइन किया है उनकी हाईएस्ट कीमत अब तक 200 स्पिरिट स्टोन्स ही रही हैं, और ये टॉन तो बहुत ही जेनरस है जो मेरे इस छोटे से शील्ड के लिए इतनी ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स की कीमत तय की है। आगे शाओनिंग उसे उस शील्ड के मटेरियल के बारे में पूछती है कि आखिर तुमने इसे कैसे रिफाइन किया। अब इस बात को फेंगमी यहाँ टालते हुए उसे झूठ कहता है कि ये उसके दोस्त ने उसे रिफाइन करके दी है। यहाँ शाओनिंग उससे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है कि वो उस जीनियस रिफाइनर से मिलना चाहती है जिसने इतने टॉप ग्रेड के हाई लेवल के मैजिकल वेपन को रिफाइन किया गया है, जिसमें लुजॉन सेक्ट की रिफाइनिंग टेक्निक भी शामिल है। यहाँ फेंगमी लुजॉन सेक्ट का नाम सुनते ही चौकन्ना हो जाता है और आगे ये सोचता है कि उसे जाकर अपने इस टेक्निक में कुछ रिवर्सिबिलिटी चेंज करनी होगी ताकि कोई भी उसके मैजिकल वेपन को ओरिजिन को पहचान न सके। आगे शाओनिंग क्यान पैवेलियन में हो रहे एक बड़े सा ऑक्शन में आने के लिए उसे इनवाइट करती है और उसे जाते हुए ये भी वार्निंग देती है कि इस हुआनशिंग में तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो उनसे तुम बच के रहना और इस बात को कभी रिवील मत करना कि तुम्हारे पास कितना ट्रेजर है, मींस कि तुम्हारे पास कितनी मैजिकल वेपन्स है या आर्टिफैक्ट्स हैं।
आगे हम देखते हैं कि फेंगमी के वहाँ जाते ही जो शाओनिंग की सर्वेंट होती है वो उसे एक पिक्चर लाते हुए कहती है कि मास्टर ने इस पेंटिंग को बना दिया। अब ये पेंटिंग फेंगमी की होती है और शाओनिंग ये चाहती थी कि वो लूज वन सेकंड में जाके ये पता करवाए कि जिस जीनियस के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं वो यही तो नहीं। आगे हम देखते हैं कि फेंगमी उस टाउन को एक्सप्लोर कर रहा होता है, तभी उसे वो सन की आदमी दिखता है जो एक खास किस्म का ब्लू ग्रास को सोल्ड कर रहा था, जिसके पास एक लड़की आती है। अब वो उसे एक स्पेल बुक जिसकी कीमत 40 स्पिरिट स्टोन्स की थी और उसके पास कुछ रेयर मटेरियल के साथ वो उस ब्लू ग्रास को एक्सचेंज करना चाहती थी, जिसे वो सन के आदमी उसे वहाँ से ये कहते भगा देता है कि मैं इसे एक्सचेंज नहीं करना चाहता बल्कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ। वो लड़की वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो फेंगमी के सामने से गुजरती है, फेंगमी का जो वो जेड होता है वो हरकत करने लगता है मानो वो एक मैसेज दे रहा था कि उसे वो ब्लू स्टार ग्रास खरीदनी चाहिए। अब वो सन के आदमी के पास जाता है जिसे वो 100 स्पिरिट स्टोन के बदले में उस ब्लू स्टार ग्रास को मांगता है, जिसपे वो सन के आदमी से कहता है कि तुम्हें तो ये मैं किसी कीमत पे नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ एक शर्त लगाते हो तो थोड़ी बात बन सकती है। आगे वो शर्त ये होती है कि अगर वो इस शर्त में जीत जाता है तो फेंगमी को अपने घुटने टेक कर उससे माफी मांगना होगा, और अगर वो इस शर्त में हार जाता है तो ये ब्लू स्टार ग्रास उसका होगा बिना कोई स्पिरिट स्टोन्स के। जिसपे फेंगमी मान जाता है और उसे कहता है कि मैं तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। वो आदमी यहाँ पे शर्त बताता है कि इन 20 पिन होल में से सिल्क के थ्रेड को मैनिपुलेट करते हुए पार करवाना है, लेकिन ये काम उसे अपने स्पिरिचुअल पावर के थ्रू ही करना होगा, और जिसने ज्यादा इन पिन होल्स में थ्रेड डाली वो जीत जाएगा। अब वो आदमी उनमें से सिर्फ 8 होल्स में थ्रेड डालता है और उससे कह रहा होता है कि मैं 8 लेवल का ची गैदरिंग प्रैक्टिस कर चुका हूँ और तुम मेरे इस टेक्निक के सामने टिक नहीं पाओगे, तुम मुझसे क्या ही कम्पीट करोगे। आगे जैसे वो देखता है कि फेंगमी ने उन 20 पिन होल में से सब में से थ्रेड को पास कर लिया है, वो तो ये देख करके बेहोश हो जाता है। यहाँ फेंगमी उसे एक करारा जवाब देते हुए कहता है कि तुमने सिर्फ 8 पिन होल में ही थ्रेड डाला क्योंकि तुम इतना ही डाल सकते थे, और मैंने यहाँ इन 20 पिन होल्स में से सब में से थ्रेड पास किया क्योंकि यहाँ पे इतने ही थे। और वहाँ आसपास के जितने भी लोग गैदर होते हैं फेंगमी के इस टेक्निक को देख के सारे अमेज रह जाते हैं और वो उसकी वाहवाही करने लगते हैं। और आगे हम देखते हैं फेंगमी उस ब्लू स्टार ग्रास के साथ साथ अपने सारे स्पिरिट स्टोन्स भी वहां से ले जाता है क्योंकि उसी की जीत हुई थी, तो अब स्पिरिट स्टोन देने का क्या मतलब बनता है। और बेचारे उस सन के आदमी के हाथ में कुछ ना लगा। वहीं हम देखते हैं कि उस गैदरिंग में से 2 बंदे होते हैं, वो फेंगमी का पीछा करने लगते हैं ये कहते हुए कि हमें आने वाले ऑक्शन में इसे ही हराना है क्योंकि यही वो ग्रेट जीनियस रिफाइनर है जिसके साथ अभी हमें डील करनी बाकी है। और यहाँ उन दोनों बंदों का फेंगमी का पीछा करने के साथ ही हमारे ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। सो गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।